सो आरव, लेट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तुम मुझे रिलैक्स होके सब कुछ बताओ। डॉक्टर, जब से मैं क्राइम ब्रांच में आया हूँ तब से मैंने काफ़ी केसेस हैंडल किए हैं, मगर ये केस मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मुश्किल केस है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है कि मैं दिन पे दिन अपनी दिमागी हालत मेरी ख़राब होती जा रही है। मुझे लगता है कि मैं किलर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ, बट स्टिल आई कुडंट एबल टू फाइंड हिम। आई डोंट नो डॉक्टर, मुझे अपने बीते हुए दिन की कोई भी याद नहीं है, और वो सपने मुझे अभी भी आ रहे हैं। तो वो सपने तुम्हें आना बंद नहीं हुए अभी? बिल्कुल भी नहीं। और आजकल तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे कोई हर वक्त मेरे ऊपर नज़र रखे हुए है, मुझे हर वक्त देख रहा है, और वो मुझे किलर से हर एक सेकंड दूर करता जा रहा है। ओके आरव, लेट मी बी वेरी क्लियर। आई नो यू आर नॉट फीलिंग वेल, बट तुम्हें मुझे वो हर चीज़ बतानी पड़ेगी जो उस दिन तुम्हारे साथ हुई। एक एक चीज़ मुझे डिटेल में बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगा। तो ये बात है आज से 9 दिन पहले की। मैं सो रहा था एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सनी। हेलो आरव। हाँ, क्या हुआ? यार एक मैटर हो गया यार। क्या हो गया? विक्की मर गया है। What the fuck? क्या? कहाँ हो तुम? मैं उसके घर पे हूँ। वेट रुको, मैं आता हूँ। कहाँ है वो? कैसे हुआ ये? भाई मैं कुछ नहीं जानता यार। मैं बस यहाँ आया था उससे मिलने, और ये ऐसी हालत में पड़ा मिला। मतलब तुम जब यहाँ आए तब वो मरा हुआ था? यार मगर ये मर्डर है, इस मामले पे केस बनेगा। तो प्राइम सस्पेक्ट हो तुम इस मर्डर के। भाई यार, अब भाई किसी तरीके से मुझे बचा लो यार। तुम जानते हो यार मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे जानते हो ना भाई। देख सनी, अगर इस झमेले से बाहर निकलना है ना, तो ये कुछ भी करके हम लोगों को इस केस को मेरे डिपार्टमेंट के अंदर लेना होगा, क्योंकि तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। सबसे ज़्यादा शक तुम्हारे ऊपर जाएगा, और अगर कोई और ऑफिसर आ गया इस केस के अंदर तो तुम्हारा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा यार? देखो, सबसे पहले तो इस केस को मुझे अपने यूनिट में, अपने डिपार्टमेंट के अंदर लेना होगा, क्योंकि अगर मेरे हेड्स को पता चल गया कि मेरी तुम दोनों में से किसी से भी जान पहचान है, दोस्ती है, तो ये केस मुझे किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा, और इससे तुम्हारे बचने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी ज़्यादा नहीं जानता था। बस मेरी थोड़ी बहुत तुमसे जान पहचान थी। तुम यहाँ अपने दोस्त से मिलने आए, तुमने उसका मर्डर देखा, तुमने उसकी डेड बॉडी देखी, तुम्हारी जान पहचान मुझसे थी, तो तुमने मुझे कॉल मिलाया, मैं यहाँ आया, फिर मैंने अपने बंदों को कॉल किया, और उसके बाद हम लोग इस केस पे एक्चुअल काम शुरू कर पाएंगे। भाई मैं बच भी पाऊंगा ना यार? भरोसा रखो, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें बचाने की, मगर एक बात याद रखना कि अब से आगे आने वाले टाइम में तुम कोई भी चीज़ मुझसे पूछे बिना मत करना। हेलो रवि, यार एक मर्डर हो गया है यहाँ विकास नगर सेक्टर 6 में। हाँ, अपनी यूनिट के कुछ बंदे और एक फॉरेंसिक टीम को जल्दी से यहाँ लेकर आओ। मैं लोकेशन तुम्हें भेज रहा हूँ। और फिर जैसे तैसे मैंने विक्की के मर्डर केस को अपने डिपार्टमेंट के अंदर करवा लिया। हाँ सर, बस मैं आपके क्लियरेंस के लिए रुका हुआ था। हाँ सर, एक्चुअली मैं खुद भी पर्सनली भी इस केस को हैंडल करना चाहता था। हाँ सर, घर सील करवा दिया है, और बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी थी। कल तक के रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम लोग सोच रहे हैं कल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें। ओके सर, गुड नाइट। हाँ सनी, यार केस तो मुझे देखो दे दिया गया है, मगर तुम प्राइम सस्पेक्ट हो इस केस के, तो तुमको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। कुछ भी चीज़ मुझसे पूछे बिना मत बोलना, और अपनी हर एक स्टेटमेंट को सोच समझ के बोलना होगा तुमको। बाकी कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, कल से हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर रहे हैं। या हाँ, देखते हैं क्या मिलता है फिर हम लोगों को। ओके, बाय।
जाना चाहिए था आरव। सर आप जानते थे इसे? हाँ, अभी कुछ समय पहले ही दोस्ती हुई। बेचारा बेवजह मारा गया। कोई भी मौत बेवजह नहीं होती है, हर एक मर्डर के पीछे एक मोटिव होता है। चलो देखते हैं, व्हाट वी विल फाइंड आउट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से किसी भारी चीज़ से अटैक किया गया था विकी के ऊपर। तो या तो किलर जो है उसको उस जो भी मर्डर वेपन है उसको लेके आया होगा, या उसे मर्डर वेपन यहीं कहीं से मिला होगा। सर मगर उसके दुश्मन भी तो हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकते हैं। आजकल सीधा साधा होना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह है। देखो क्या मिलता है काम का। एक काम करो रवि, विक्रम, ये जितने भी एविडेंसेस मिले ना, इन सारी चीज़ों को जो है फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ, देखते हैं क्या मिलता है। हमें एविडेंसेस तो ठीक ठाक मिले थे क्राइम सीन से, मगर कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो हमारी केस सॉल्व करने में मदद कर सके। हेलो, हाँ सनी, एक लोकेशन भेजी है तुम्हें, जल्दी से मुझे वहाँ आके मिलो। क्या हुआ रहा? सनी, मुझे उस दिन की हर एक चीज़ जाननी है। क्या हुआ था उस दिन, मुझे सब कुछ बताओ। आई नीड टू नो एवरी सिंगल डिटेल ऑफ दैट डे। वो बहुत आम सा दिन था। मैं और विकी काफ़ी दिन से मिले भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं विकी से जाके मिल लूँगा। लेकिन जब मैं उसके घर गया तब मुझे वहाँ वो मरा हुआ मिला। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एविडेंस का ये फिंगरप्रिंट सिर्फ विकी से मैच हो रहा है और बाकी किलर का कोई अता पता नहीं है और ना ही उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है उस चीज़ में। बस सर एक चीज़ मिली है, ग्लास पे रबर टच फ्रैगमेंट मिले हैं, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि किलर ग्लव्स पहना था। यानी कि किलर ने सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए थे। और यार देखो, सर्जिकल ग्लव्स का जो यूज़ होता है वो हॉस्पिटल्स में या फिर ये जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वही लोग करते हैं। हेलो, लगता है इन लोगों को मुझ पर शक हो गया है। तो एक काम करो, तुम पता लगाओ कि ये जो विकी है इसका कोई कनेक्शन हॉस्पिटल से रिलेटेड किसी बंदे से तो नहीं है। क्या पता कोई लीड मिल जाए। ठीक है, ठीक है। सनी, तुम एक काम करो, घर जाओ और कोई भी चीज़ मुझसे पूछे बिना मत करना, ठीक है? हेलो हेलो आरव, मैं तुम्हारा थेरेपिस्ट बोल रहा हूँ। मैंने फाइल पढ़ी तुम्हारी और मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। और आज तुम्हारा पहला अपॉइंटमेंट 5 बजे है, तो जल्दी से आ जाना और 5 बजे मिलते हैं। ठीक है डॉक्टर। तो आरव, अपनी लाइफ के बारे में बताओ। डॉक्टर, मेरा पास्ट कुछ नॉर्मल नहीं रहा। मैं अनाथ था और जब थोड़ा बहुत बड़ा हुआ मैंने एक होटल में काम पकड़ लिया और वो जो वहाँ का मालिक था वो मुझे मेरी हर एक गलती पे मारता था।
वो चीज़ से मैं अभी तक के पूरी तरह से उभर नहीं पाया हूँ। वो डर अभी भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं बसा हुआ है। जैसे तैसे मैं वहाँ से निकला और यहाँ आया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद क्राइम ब्रांच ज्वाइन कर ली। मगर मेरी ज़िंदगी में चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल तब से होने लगी जब से मैं क्राइम ब्रांच में आया। मैं दिन पे दिन अलग अलग तरह के केसेस सॉल्व करने लगा। मर्डर, चोरी, डकैती, ये सब चीज़ें मुझे मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब करने लगी और मुझे लगने लगा कि मैं दिमागी तौर पे पागल हो रहा हूँ। मैं अभी भी वो चीज़ फील करता हूँ कि मुझे मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के अंदर वही होटल वाला मालिक छुपा हुआ है जो कुछ ना कुछ कोई ना कोई तरीके से मेरा बुरा चाहता है। मगर जैसे तैसे मैं बस इस सिचुएशन के साथ डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। योर स्टोरी इंडिकेट्स कि तुम्हारी लाइफ काफ़ी मुश्किलों से गुजरी है, पर तुम इन प्रॉब्लम्स से भागते हो या इन्हें फेस करते हो? मैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को फेस करता हूँ डॉक्टर। तो आखिर किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं? डॉक्टर, मैं अपनी पूरी नींद नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे मतलब पता नहीं क्यों आजकल अजीब अजीब तरह के सपने आ रहे हैं और मुझे बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही है अंदर से। मैं मतलब खुद नहीं फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आखिर किस तरह के सपने? मुझे आजकल अजीब सपने आ रहे हैं डॉक्टर, नो डाउट। बट आजकल के सपने कुछ मतलब एकदम अजीब से हैं। जैसे लगता है कि कोई मुझे मारना चाह रहा है। मेरे अपने ही दोस्त मैं अपने सपने में देख रहा हूँ, वो मुझे मारना चाह रहे हैं। जिस बंदे की मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, कल रात के सपने में मैंने उसी को अपने सपने में देखा। मुझे लगा जैसे वो मुझे मारना चाह रहा है। अच्छा, तो आरव, आखिर तुमने अभी तक के कितने एनकाउंटर किए हैं? मैंने आज तक इनकाउंटर्स में कंट्रीब्यूट ज़रूर किया है, बट मैंने कोई इनकाउंटर किया नहीं है। आज तक तुमने किसी को पर्सनली मारा है? नहीं, कभी भी नहीं डॉक्टर। ओके आरव, दैट इज़ इट फॉर टुडे। मैं तुम्हें कुछ दवाई लिख के दे रहा हूँ। आई होप तुम्हें उससे आराम मिल जाएगा और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ लूँगा और अब मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है ना? आई होप आज मुझे वो सब सपने ना आए। सर, हम लोग को विकी की सीसीटीवी फुटेज मिली है। हम आपके फ़ोन में भेज रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। उस वीडियो में विकी पोस्टमार्टम ऑफिस के बाहर जा रहा था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि विकी को मॉर्चरी जैसी जगह पे जाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। सनी के मूवमेंट्स कैसे हैं? प्रेटी नॉर्मल सर, काफ़ी डर रहता है और आजकल घर से बाहर भी नहीं निकलता है। सर, आपको ये कैसे शक हुआ कि सनी का लिंक किसी हॉस्पिटल से है? यार, अभी कुछ समय पहले की बात है, आई थिंक 2 या 3 महीने पहले एक ऐसा ही केस हमारे डिपार्टमेंट में आया था। उसमें जो विक्टिम था उसका मर्डर जो है किसी ओटी टेक्नीशियन ने किया था। हालांकि वो रियल में ओटी टेक्नीशियन नहीं था। जो किलर था उसने ओटी टेक्नीशियन का पूरा अटायर कैरी किया था। उसने पूरे उसके कपड़े पहने, ग्लव्स पहने। तो जब तुमने रबर टेस्ट फ्रैगमेंट्स की बात करी ना, तो मेरे दिमाग में यही डाउट आया कि यार शायद हो सकता है कि विकी का लिंक कोई हॉस्पिटल से हो। और एविडेंस की कहानी कहाँ तक पहुँची? सर, हमारा सारा फोकस तो अभी उस ग्लास पे है, लेकिन हमें वहाँ पर वापस जाके देखना चाहिए। क्या भरोसा हमें वहाँ कुछ मिल गया? खैर, चलते हैं अभी हम लोग उसके घर, देखते हैं कुछ मिल जाए। सर, मैंने सारे निशान एग्जामिन किए थे। मुझे लगता है कि विकी ने बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था, लेकिन मर्डर ने समहाउ उसे मार दिया यूजिंग सम हैवी ऑब्जेक्ट। हाँ, हैवी ऑब्जेक्ट का तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी था। हैवी ऑब्जेक्ट के जरिए ही मर्डर हुआ। वेपन अभी तक हमारे हाथ आया नहीं है और ये सारे एविडेंसेस का अलग अलग होना कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। बट ऐसा लग रहा है जैसे मर्डरर विकी को जैसे भी मारना चाहता था। द रियल क्वेश्चन इज व्हाई। एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज रात यहीं रुक जाऊँ। क्या पता कोई लीड मिल जाए केस के लिए। मगर पहले मैं जाता हूँ सनी से मिलाता हूँ। उस दिन जब मैं सनी के घर गया तो वो वहाँ नहीं था
और उसके घर का गेट भी खुला हुआ था। सनी, सनी, मगर फिर मुझे वहां से एक ऐसी चीज मिली जिसने मुझे सनी के ऊपर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके घर में मुझे एक नाइफ मिला था जिसमें खून लगा हुआ था। हाँ रवि, हाँ वो दिन में नाइफ भेजा था, उसको भिजवाया एग्जामिन करने के लिए। हाँ सर, मगर दिक्कत है, रिजल्ट को आने में 3-4 दिन लगेंगे। चलो खैर, तब तक कि हम लोग अपना काम करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, गुड नाइट। ठीक है। अब तक मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि सनी, जो कि मेरा इतना अच्छा दोस्त है, कहीं उसी ने तो नहीं विकी को मारा है, और अगर मारा भी है तो क्यों मारा। इस तरह के सवाल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे कि आखिर वो कौन है जिसने इतनी बेदर्दी से विकी का कत्ल किया। आखिर विकी ने उसका बिगाड़ा क्या था। इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो मैं अनदेखी कर रहा हूं। अगले दिन जब मैं उठा तो विकी के घर के बाथरूम में मुझे एक लॉक मिला जिसमें खून लगा हुआ था। हेलो, हाँ रवि, तुमने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए थे? हाँ सर, सारे कलेक्ट कर लिए थे एविडेंस। उस वक्त मुझे लगा जैसे कि मेरे साथ काम करने वाला भी इस केस में मिला हुआ है। हेलो। हाँ सर। हाँ निखिल, यार एक एविडेंस के कुछ फिंगरप्रिंट्स निकलवाने थे। क्यों सर, ऑफिशियल काम नहीं है क्या? नहीं यार, कुछ काम अनऑफिशियल ही करने पड़ते हैं। बताओ कितनी देर में निकलवा के दे सकते हो? 2-3 घंटे में निकलवा दूंगा सर। ठीक है, मैं तुम्हें एविडेंस भिजवाता हूँ, मुझे जल्दी रिजल्ट निकाल के दो। किससे मैच करना है सर? देखो सनी जो मेरा दोस्त है, जो कि जिस केस पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके फिंगरप्रिंट्स के मैं डाटा तुमको भेजता हूँ। बाकी एक मेरे साथ काम कर रहा है बंदा, उसका नाम रवि है, उसके फिंगरप्रिंट्स का भी मैं डाटा तुमको भेजता हूँ। ठीक है सर। ठीक है।
मुझे पता नहीं क्यों अपने ही साथी रवि पे भी शक होने लगा, इसलिए मैंने उस लॉग को रवि और सनी के फिंगरप्रिंट से मैच करवाया। सर, जो आपने एविडेंस भेजा था उसका मैच ना ही सनी से हुआ है और ना ही रवि से। हेलो। हाँ आरव, मुझे तुम्हारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तुम्हें कुछ बताना है। कम एज सून एज पॉसिबल। हाय आरव, आई होप अब तुम ठीक हो गए। तो मैं तुमसे बस यही पूछना चाहता था कि तुम ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे बहुत नफ़रत करते हो, जो चीज़ तुम्हें काफ़ी अंदर से मतलब काटती है, बट तुम वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है तुम्हारे अंदर? डॉक्टर, मैं यूजुअली क्रिमिनल से नफ़रत करता हूँ और एक करप्शन भी ऐसी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। अच्छा, तुम्हें लोगों की गैदरिंग में जाना कैसा लगता है? मैं यूजुअली इन सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, गैदरिंग्स में जाना, पार्टीज़ करना, बट अगर मेरा कोई बहुत ज़्यादा ख़ास दोस्त मुझे बुलाता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। ओके, तुम ज़रा मुझे अपनी लाइफ के या जो भी तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उन सब में से अपने ख़ास दोस्तों के नाम बताओ। सनी और विक। आखिर तुम रुक क्यों गए? तुम्हें किस चीज़ ने रोक लिया? डॉक्टर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल जो भी केस की मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ उसमें मेरे दोनों ख़ास दोस्त फंसे हुए हैं। ये मेरा बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त विकी का मर्डर हो गया है और उसमें पूरा शक जो है वो सनी, जो कि मेरा दूसरा दोस्त है, उस पे जा रहा है। मतलब अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट आई थिंक मर्डरर सनी ही है। ओके, तुम्हारी सिचुएशन काफ़ी उलझी हुई है, लेकिन मैं ये तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम इस केस में अपने दोस्तों की मदद एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मदद कर रहे हो या एक अच्छे दोस्त की तरह थे? डॉक्टर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं नेक्स्ट सेशन में आके इन सब चीज़ों का जवाब देता हूँ। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये जवाब देने से कतरा रहे हो। आखिर तुम ये जवाब देने में क्यों कतरा रहे हो? तो डॉक्टर, आप समझ नहीं रहे मेरी मेंटल स्टेट इस समय कैसी है। मेरा एक दोस्त फंसा हुआ है और दूसरा दोस्त जो है वो जेल जाने की कगार पे है और मैं किलर को ढूंढ रहा हूँ, और इन सब के बीच में ऐसे सवाल के जवाब नहीं दे पाऊँगा। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ इंसानियत के नाते। वेल, तुम्हारा जवाब काफ़ी अजीब है। ऐसा लग रहा है कि तुम सच बोलना चाहते हो, अपने अंदर की बातें बताना चाहते हो, बट तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें रोक रहा है। मैं ना अच्छा हूँ ना बुरा हूँ, सिर्फ एक इंसान हूँ। ना मेरे लिए कुछ सच है ना कुछ झूठ। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और इस पापी दुनिया में अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो। हाँ सर, मैं एक बार विक्टिम के घर जाना चाहता हूँ। नहीं, अभी कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू द किलर। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए?
सनी, 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 हाँ यार, कहाँ हो ये यार क्या हुआ तुमको? और तुम मतलब यहाँ बेहोश क्यों पड़े हुए थे? पता नहीं यार, एक आदमी आया था, मुझे पता नहीं अंधेरी सी जगह लेके गया तो उसने एक पेपर दिखाया। क्या था उस पेपर पे? उठा दो भाई मेरे को थोड़ा सा यार, पहले बहुत मारी भाई। क्या था उस पेपर पे? पता नहीं यार, कुछ लिखा था अजीब सा। क्या लिखा था? अरे कि स्टक इन केज कुछ करके। थोड़ा अच्छे से याद करने की कोशिश करो। अरे यार नहीं याद आ रहा यार, थोड़ा सोचना पड़ेगा। यार कुछ लीव अलोन केज क्या बोला? हाँ, लीव हिम अलोन और स्टक इन केज, कुछ ऐसे था लिखा यार। Leave him alone and stuck in cage. इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई तो कनेक्शन है, कुछ तो मैंने ऐसे ही कुछ देखा है कहीं पे। हाँ, याद आया मुझे। मैंने विकी के घर पे भी एक ऐसी एविडेंस देखा था। वहां पे भी एक ऐसी पेपर था, उस पे भी कुछ ऐसी केज वर्ड का कुछ मैसेज था। इसका कुछ तो कनेक्शन हो सकता है। हेलो, हाँ रवि, तुम और विक्रम मुझसे जल्दी से आके मिलो। हाँ, ओके। आज मैं सनी से मिलने गया था और शायद किलर ने आज उसको किडनैप किया और किडनैप करने के बाद उसको एक पेपर दिखाया, उस पर लिखा हुआ था लीव हिम अलोन एंड स्टक इन केज। सर एक एविडेंस हम लोग को भी तो ऐसा मिला था। हाँ, क्राइम सीन पे भी ऐसा ही कोई एविडेंस था और मुझे मतलब पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है कि यार ये किलर का एक पैटर्न है जो मैसेजेस छोड़ रहा है और वो सारे मैसेजेस किसी ना किसी ज़रिए से वो मुझ तक भेजना चाह रहा है और वो कुछ मैसेज देना चाह रहा है अपनी तरफ से। जो मैसेज हम लोगों को क्राइम सीन पे मिला था उसमें केज वर्ड था और वही सिमिलर केज वर्ड आज जो मैसेज उस किडनैपर ने सनी को पकड़ा तभी वो मैसेज में भी केज वर्ड आया था। तो मुझे लग रहा है ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं सिमिलर हैं आपस में। सर आपने सर मुझे विकी के घर जाने से क्यों बोल दिया था? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं किलर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ और जब मैं उस रात रुका था विकी के घर पे तब मुझे एक वीडियो मैसेज आया था। उस मैसेज में भी किसी बंदे ने एक मुझे पेपर दिखाया और उस पेपर पे भी कुछ लिखा हुआ था, उसमें भी कुछ केज वर्ड ही था और ये सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं। पता नहीं क्यों ये लग रहा है ऐसा जैसा कि ये किलर मुझे कुछ मैसेज देना चाह रहा है इन वीडियोज़ के ज़रिए, इन पेपर्स के मैसेजेस के ज़रिए। उस मैसेज का मतलब ये था कि चीज़ें ग्लास की तरीके साफ़ नहीं हैं और खून की छींटें अभी भी उस ग्लास पे हैं, जैसे इंसान के अंदर पाप होते हैं। उन लोगों को केज में डालो। अब ये केज वर्ड जेल से रिप्रेजेंट कर रहा है या क्या इसका कनेक्शन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों को जेल में डालो एंड लेट योर सोल फ्री, ऐसे ही कुछ मैसेज था। देखो इससे मुझे साफ चीज़ें ये समझ में आती हैं कि किलर का कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझसे भी है। किलर मुझे भी जानता था, विकी को भी और सनी को भी। और ये अगर सारे डॉट्स को कनेक्ट करूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि मैं इस केस से फ्री हो जाऊँ और जो सनी है वो जेल चला जाए किसी ज़रिए से। सुनो, तुम एक काम करो, तुम विकी और सनी दोनों की हिस्ट्री निकालो। देखो पता लगाओ कि इन लोगों का पास्ट ऐसा क्या रहा है, क्योंकि मेरी दोस्ती इन लोगों से कुछ महीनों पहले ही हुई है। मैं इन लोगों के बारे में ज़्यादा पास्ट का नहीं जानता हूँ। सारी चीज़ें पता लगाओ और मुझे जल्दी से जल्दी बताओ, ठीक है? ठीक है सर। और ये थी वो सारी चीज़ें जो उस दिन से लेके अभी तक के मेरे साथ हुई। आई नो ये केस तुम्हारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा, लेकिन तुम मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम विकी और सनी से कैजुअली मिलते थे? हाँ, भी हम लोग कुछ दिन पहले ही मिले थे, विकी के मर्डर से 5 या 6 दिन पहले। और उसी दिन सनी ने मुझे सजेस्ट किया कि मेरा मेंटल स्टेट सही नहीं है, मुझे थेरेपी ले लेनी चाहिए। और क्या चल रहा है आजकल? बस यार वही के रोज के दंगे, लड़ाई, दंगा, मार पीट, यही सब चल रहा है, वही केसेस वगैरह। हाँ यार, तुम्हारा दिमाग खराब होता होगा, वही रोज रोज की मार पिटाई देख देख के, हम समझ सकते हैं। यार अरे तुम थेरेपी क्यों नहीं ले लेते? जब तुम मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो तुम्हें थेरेपी ले लेनी चाहिए। हाँ यार, सोचा तो है मैंने। देखो, ढूंढता हूँ कोई डॉक्टर, कोई थेरेपिस्ट जो हो जान पहचान में, ठीक ठाक पैसों में काम कर दे।
और तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, लेकिन यार अभी जल्दी में पुलिस ने मेरा माल पकड़ लिया था चेक। अरे कहाँ पे? अरे यार ऐसे ही पकड़ लिया था। तो तुम बताते हम छुड़वा देते। नहीं यार, पैसा ले दे के काम कंप्लीट हो गया। क्या यार, तुमको कहाँ परेशान करेंगे? नहीं यार, ऐसी कोई दिक्कत हुआ करे तो बता दिया करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम्हारा भाई क्राइम ब्रांच में है, इतना तो मदद करेगा यार तेरी। हाँ, कोई कभी बड़ा कांड फंसेगा तो बताएंगे, तुमको थोड़ी पूछेंगे यार ऐसे। 2 मिनट में आ रहा हूँ भाई। हैं अरे यार अब भाई तुमसे एक बात पूछनी थी यार। मेरी एक मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और जिसमें मेरी एक दोस्त से शर्त लगी है कि मेरे को उस एग्ज़ाम में टॉप करना है। अच्छा, तो क्या तुम मुझे एक बॉडी अरेंज करा सकते हो? मतलब तुम रियल डेड बॉडी की बात कर रहे हो? यार मुझे डीप ऑर्गन्स की नॉलेज चाहिए और जो कि मैं अरेंज कर नहीं सकता हूँ, और हमारे कॉलेज के प्रोफेसर से भी हमारी लड़ाई हो गई है। मगर विकी, ये क्राइम है यार। अबे भाई तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, तुम तो क्राइम ब्रांच में हो और तुम एक चीज़ जानते हो कि बहुत सी ऐसी बॉडियाँ होती हैं जिसकी आइडेंटिटीज़ नहीं मिलती हैं और वो मॉर्चरी में ऐसी ही पड़ी रहती हैं। तो तुम कुछ सोच लो यार प्लीज़। हाँ, मगर फिर भी ये काम आसान नहीं है यार। भाई प्लीज़, ये काम सिर्फ तुम ही करवा सकते हो और मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होना चाहता हूँ। चलो मैं देखता हूँ, कुछ पक्का नहीं है बट कोशिश करते हैं। चलो भाई, मैं भी ज़रा 2 मिनट वॉशरूम होके आता हूँ। सनी, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो विकी, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैंने देखा वहाँ पे तुम ड्रग्स ले रहे थे वहाँ पे। देख विकी, अगर ये बात आरव या किसी और को पता चली तो मैं जान से मारूंगा। हेलो, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने बॉडी की बात करी है अपने किसी एक दोस्त से, और जब तक बॉडी का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा सिर्फ। सर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पता चला है। सर सनी ने ही विकी का मर्डर किया है। व्हाट? मगर कैसे? सर पूरी हिस्ट्री निकाली है दोनों की, और आपको बिलीव नहीं होगा कि ये दोनों के क्या रास्ते हैं। क्या हुआ? सर आपको पता है सनी एक ड्रग डीलर है और ड्रग एडिक्ट भी। ये बात विकी को पता चल गई थी, इसलिए सनी ने विकी का मर्डर कर दिया। माय गॉड। सर जो सनी घर पे चाकू मिला था उससे विकी के खून और सनी के फिंगरप्रिंट्स दोनों थे। सर विकी भी कोई दूध के दूल्हे नहीं थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, सारे बुरे कामों में इन्वॉल्व थे। हम लोगों ने सर सारी डार्क वेब की हिस्ट्री निकाली है उनकी। आजकल की दुनिया में हर एक इंसान के अंदर एक देव भी छुपा हुआ है और एक दानव भी। यार मैं तो बचाना चाहता था इसको, मगर लगता है मैंने इसको पकड़वा के बिल्कुल सही किया। अरे सर मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा था इस बात पे। सर आप भी सर उसे कितनी बार मिले, कभी आपको उस पर शक नहीं हुआ? झूठ बहुत कमाल की चीज़ होती है रवि। बस तुम्हें उस झूठ को इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है ना कि सामने वाला उसको सच मान बैठे। और यही हुआ है, सनी ने मेरे साथ यही किया, मैं इसी के बहकावे में आ गया। भाई तुम जानते हो यार, मैंने कुछ नहीं किया है, उसका मैंने मर्डर नहीं किया है। लेके जाओ इसको। आरव, आरव! आज सनी को कस्टडी में लिए हुए हम लोगों को 4 दिन हो चुके हैं, मगर फिर भी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जो मैसेज मेरे पास आया था उस मैसेज के हिसाब से किलर मुझे इस केस से फ्री करना चाहता था और सनी को जेल भिजवाना चाहता था। तो
तो अगर सनी ही किलर है तो सनी मुझे फ्री करके खुद जेल क्यों जाना चाहेगा? तुम क्यों मायूस हो रहे हो? तुमने तो मार दिया उसको और अब तो तुम्हें हर एक परेशानी से मुक्त हो जाना चाहिए। क्या आरव, मैं किसी को तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं दे सकता। सर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पता चला है। सर सनी ने ही विकी का मर्डर किया है। व्हाट? मगर कैसे? सर पूरी हिस्ट्री निकाली है दोनों की और आपको बिलीव नहीं होगा कि दोनों के क्या राज थे। ओके आरव, मैं जो तुम्हें चीज़ें बताने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में तुम एक मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हो जिसका नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। एंड एज पर योर कन्फेशन, एक स्टेट होती है जिसे कहते हैं क्रोनिक लोनलीनेस, और बचपन में वे असॉल्ट की वजह से तुम्हारे माइंड में एक पर्सनैलिटी डेवलप हो गई जो कि रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हाँ वो तुम्हारे माइंड में एग्जिस्ट करती है। और मेरी थ्योरी के हिसाब से विकी का मर्डर सनी ने नहीं, तुमने किया है। अरे आरव, ये क्या कर रहे हो? यार मैंने अरेंजमेंट करवाया है, मुझे थोड़ा वक्त तो दो। और हाँ, मुझे मेरा हिस्सा पहले ही मिलना चाहिए। तुम्हारी बॉडी का इंतजाम हो गया है। अच्छा, सच में? बॉडी कहाँ है? अभी इसी फर्श पे पड़ी हुई दिखेगी हम दोनों को। देखना चाहोगे? मतलब अभी समझाता हूँ। तुम्हारे पाप ही तुम्हारी मौत का निश्चित कारण बनते हैं।
आरफ का बचपन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था, और अगर उसकी मदद मैं नहीं करता तो कौन करता? विकी को तो बस मजबूरी में ही मारना पड़ा, क्योंकि वो मेरे आरफ की अच्छाई का इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा ढूंढ रहा था, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। और सनी ने तो खुद ही अपने आप को फंसा लिया और मेरा काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया। एक कहानी सुनेगा? हिंदू पुराण के हिसाब से 4 युग हैं इस धरती पे। सतयुग, जिसमें अच्छे और बुरे अलग अलग दुनिया में थे, देवलोक और असुर लोक। फिर आया त्रेता युग, जिसमें अच्छे और बुरे एक ही दुनिया में थे, जैसे राम और रावण। उसके बाद आया द्वापर युग, जिसमें अच्छे और बुरे एक ही परिवार में थे, जैसे महाभारत। और अब चल रहा है कलियुग, जिसमें अच्छे बुरे देव असुर सही गलत सब हमारे अंदर है, इंसान के अंदर है। तो अच्छे को तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि बुराई लोग अपने अंदर छुपाए रहते हैं ना। मगर अंधकार और अंधेरे की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी है कि अंधेरे में रहने वाले सबको देख सकते हैं, मगर उनको कोई नहीं देख सकता। और अगर इसी को मैं तेरी अंग्रेज़ी भाषा में समझाऊँ ना, तो एवरी मैन इज़ अ मून एंड एवरी मून हैज़ इट्स डार्क साइड। अच्छा, एक बात बता, अगर हर सुबह तू उठे और तुझे कोई उठाने वाला ना हो, रात तक तेरा कोई इंतज़ार करने वाला ना हो, तो तुम उसे आज़ादी कहोगे या अकेलापन? मेरे लिए तो वो आज़ादी थी, मगर मेरे आरफ के लिए वो अकेलापन था। और उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं आरफ को कभी नहीं छोड़ने वाला। क्या होगा जब आपको पता चले कि आप एक राक्षस को ढूंढ रहे थे, मगर वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। तुमने अपने डिसऑर्डर को तो ख़त्म कर लिया है, लेकिन वो फिर से ट्रिगर होगा। तो उसे अपने आप से बचाओ और इस दुनिया को इस खतरे से। अगर मुझे अभी भी लगता है कि मेरी एक गलती की वजह से मैंने सनी को बेवजह जेल चला जाने दिया, तुम इस बात को लेकर परेशान ना हो। सनी को उसके किए की सज़ा मिली है।